हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मौलिक जलावड़ी आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के ये लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट में से हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के बारे में डिस्कशन करना है और एक ही एसिड से हम पूरे स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। जितने भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे इजीली याद कर सकते हैं, उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो पहले तो समझो ऑक्सो एसिड। तो बच्चों, ऑक्सो एसिड में मिनिमम एक बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए और एक ऑक्सो ग्रुप यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है, यानी फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही फास्फोरस के पास OH भी होना चाहिए। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए आपके समझ में। ऑक्सो एसिड में ये चीज तो होगी ही, फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोक्सिल, मिनिमम 1 हाइड्रोक्सिल होना चाहिए। मोर देन 1 हो सकते हैं, सभी स्ट्रक्चर्स हम अभी देखेंगे। तो ये बता दिया मैंने आपको ऑक्सो एसिड्स के बारे में। अभी अपने पास 6 मेन ऑक्सो एसिड पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट एसिड आप सबको पता है, फास्फोरस एसिड। तो यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं ऑर्थो फास्फोरस एसिड। देखो, ऑर्थो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला पहले तो लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है H3PO3। बस यही एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ऑर्थो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला है H3PO3। इनका दूसरा नेम फॉस्फोनिक एसिड। इनका दूसरा नेम है फॉस्फोनिक एसिड, जिनका फॉर्मूला मैंने बताया H3PO3। और सारे जितने भी फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है उनके शेप, ये भी एक समझ लेना, टेट्राहाइड्रली। सभी के शेप कैसे है? टेट्राहाइड्रली। तो फर्स्ट ऑफ इनका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम बीच में लगा दिया फास्फोरस। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले बना दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाउ OH, देखो एक OH, दूसरा भी OH। अभी तीसरा OH नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो 3 है, जबकि यहां पे 1 2 3 ऑक्सीजन हो गए, तो अभी एक ही हाइड्रोजन यहां पे होता है। तो बस इनका 1 मार्क्स कंप्लीट। ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछते हैं। तो ऑर्थो फास्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। चलिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना रखेंगे? -2, यानी -6। इनका +3, -3 सामने गया +3, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3। ये हुआ एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात। फिर इनका प्रिपरेशन, सभी चीज नीचे लिखते हैं कि इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन में P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में वाटर डिसॉल्व करना है, तब मिलता है H3PO3। तो ये हो गया इनका प्रिपरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना मिला? +3। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो एसिड है वो कैसा है? मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है? तो इनको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिसिटी। यहां पे मैं दिखाता हूं कि बेसिसिटी क्या है। तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? तो यहां पे आपको हाइड्रोजन ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी है, ये भी है। बट एसिडिक हाइड्रोजन वही होगा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होगा। तो ये और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हुए। तो यहां पे एसिडिक प्रोटॉन कितने हुए? 2। यहां पे लिख रहा हूं एसिडिक
प्रोटॉन कितने हैं 2। सो यहां पे इनकी बेसिसिटी कितनी बनती है 2। तो 2 बेसिसिटी के कारण ये एसिड है डाई बेसिक एसिड, या इसको हम डाइप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर करना। लास्ट पॉइंट बॉन्ड के बारे में। तो देखो फास्फोरस और OH, ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, तो लिख सकते 2 फास्फोरस बॉन्ड OH। चलो फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है PH। फिर एक फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बस ये चीज आपको याद करनी है। क्लियर। अभी इनके ऊपर से सारे एसिड हम इजीली बना सकते हैं। चलो सेकेंड एसिड बनाते हैं। इनमें से आपको क्या करना है, यही एसिड में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लो। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रिमूवल ऑफ, सॉरी 1 ऑक्सीजन, मैंने हाइड्रोजन बोला, सॉरी 1 ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो कितने ऑक्सीजन है 3, 1 ऑक्सीजन रिमूव करो, बाकी कितने बचेंगे H3PO2। तो फर्स्ट ऑफ तो फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फॉर्मूला बोलो क्या होगा, H3PO2। चलो इनका नेम क्या है, तो इनका नेम है हाइपो फॉस्फरस एसिड। ये है हाइपोफॉस्फरस एसिड। इनका दूसरा नेम भी सुन लो, फॉस्फोनिक एसिड। ये है फॉस्फेनिक एसिड और ये है फॉस्फोनिक एसिड। चलो फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर यही होगा। एक ऑक्सीजन हटाना है, तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन तो हटा नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सो एसिड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, एक ही है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीजन निकाल दो, तो स्ट्रक्चर बना P, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी एक हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो हाइड्रोजन, और ये हुआ OH। क्लियर हुआ। चलो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो ये ऑक्सीजन का -2 यानी -4 होगा, 2 2 जा, ये +3, तो कैलकुलेट करेंगे तो फास्फोरस अपन को कितना मिलेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चीज याद करना कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी कम होती है तब आगे जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं वो हाइपो लगाते हैं। तो ये हुआ हाइपोफॉस्फरस एसिड, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इनकी एसिडिक प्रोटॉन की नंबर बोलो, एसिडिक प्रोटॉन कितने होते हैं, तो यही एक कैलकुलेट करेंगे। ये तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो ये एसिडिक प्रोटॉन 1, यानी ये हुआ मोनोबेसिक एसिड, एक ही है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। चलिए इनकी प्रिपरेशन के बारे में भी लिख देते हैं। तो देखो प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, व्हाइट फॉस्फोरस लेना है प्लस NaOH यानी अल्कली, तब आपको मिल जाता है H3PO2। क्लियर। चलो सेकंड चीज यहां पे लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला हमको, +1। चलो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, मोनोबेसिक होगा ये एसिड, तो ये लिख दिया मोनोबेसिक। चलो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे बॉन्ड के बारे में, तो देखो 2 बॉन्ड मिलते हैं PH, फिर 1 बॉन्ड मिलता है POH, और एक बॉन्ड मिलता है P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और एक चीज याद करना कि जितने PH बॉन्ड ज्यादा उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा। आगे पढ़ेंगे तो ये जो एसिड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा पीएच बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज होते हैं और वो हाइड्रोजन दूसरे कंपाउंड के रिडक्शन में यूजफुल होते हैं, इसीलिए यहां पे ये होगा मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। चलो सेकंड क्लियर हो गया। अभी तीसरा हम बनाते हैं, वो इनमें से ही बनेगा, तो पहले नेम लिख देता हूं तीसरे का। तो तीसरा है पायरो,
फॉस्फरस एसिड। देखो पायरो, पायरो का मीनिंग क्या होगा, तो पायरो फॉस्फरस हो या पायरो फॉस्फरिक हो, आपको क्या करने हैं, दो एसिड लेने हैं ऐसे 2 मोल 2 मोल। चलो इसके 2 मोल ले लो, तो मैंने ले लिया 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 6, फॉस्फरस 2 और ऑक्सीजन 6 हो गया। अभी इनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करो। चलो वाटर मॉलिक्यूल यानी क्या होगा, H2O, तो H2O मैंने निकाल दिया, बाकी क्या बचा, H4P2O5। क्लियर, तो यही होता है पायरोफॉस्फरस एसिड। फॉर्मूला H4P2O5 लिख देता हूं यहां पे फॉर्मूला, फिर से यहां पे इसको 2 किया हमने मल्टीप्लाई, फिर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, पूरा रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं H4P2O5। देखो इनके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ऐसे 2 बार स्ट्रक्चर बनाता हूं, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम स्ट्रक्चर 2 टाइम्स OH और OH। चलो ये 1 टाइम, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मिरर इमेज आप सोच लो, बना दिया मैंने यहां पे मिरर इमेज, हो गया 2 टाइम। अभी आपको क्या करना है, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन ऐसे निकाल दिए मैंने, तो बाकी क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा। बस यही तो स्ट्रक्चर है अपना पायरो फॉस्फरस एसिड का। कैलकुलेट कर लो, H1 2 3 4 हो गए, P2 हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये एसिड को कहते हैं पायरोफॉस्फरस एसिड। और जब इसके आगे हम फॉस्फरिक की बात करेंगे, तब यहां पे क्या होगा, H3PO4 होगा, और यहां पे H4P2O7 होगा। यही चीज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाटर। चलो बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही मिलेगा, फिर भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ऑक्सीजन का -2, 5 2 -10। चलो हाइड्रोजन 4 यानी +4, कितना बचा, -6, -6 सामने गया +6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हुआ, +3। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3। बेसिसिटी कितनी है, 1 और 2 ही होगी, ये हाइड्रोजन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये भी हो गया डाइबेसिक एसिड। चलो क्लियर हुआ यहां तक। अभी इनके बाद आता है इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, PCl3 यहां पे लिख रहा हूं प्रिपरेशन, तो PCl3 प्लस फॉस्फरिक एसिड, PCl3 प्लस फॉस्फरिक एसिड, तो मिलेगा आपको पायरोफॉस्फरस एसिड। या इसके 2 मोलेक्यूल्स लेके वाटर हीट कर लो तो भी मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे लिख दिया है +3। डाइबेसिक एसिड है, बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 1 और 2 बॉन्ड है PH, फिर 1 2 बॉन्ड है POH, और 1 2 बॉन्ड है P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो अच्छी तरह से, फिर हम आगे देखते हैं और 3 एसिड, ये 3 को अच्छी तरह से लिख लो। क्या इसके बाद आता है ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड, और इनके ऊपर से मैं आपको 3 ऑक्सो एसिड बताऊंगा, ऑर्थोफॉस्फरिक, फिर उसके ऊपर से हाइपो, फिर पायरो। तो समझो पहले लिख देता हूं ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड। देखो इनका फॉर्मूला तो हमें पता है, ऑर्थोफॉस्फरिक एसिड यानी नॉर्मली जो हम लोग फॉस्फरिक एसिड यूज करते हैं H3PO4। चलो इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला में यही पैटर्न रहेगा, फॉस्फोरस सेंट्रल, टेट्राहाइड्रली अरेंजमेंट करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बना दिया। चलो एक ऑक्सीजन कम, तो कितने बचे, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दो, 1 2 और 3, लो हो गया, खत्म। ये स्ट्रक्चर क्लियर। इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ऐसे टेट्राहाइड्रली लगना चाहिए। चलो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो ऑक्सीजन का -2, 4 2 -8 +1 यानी +3, तो -5 सामने गया तो +5। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला, +5।
चलो इनका प्रिपरेशन, तो देखो प्रिपरेशन में हम लेते हैं फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस इनमें वाटर डिसोसिएट, वाटर में इसको डिसोसिएट करना है, H3PO4 मिल जाएगा। चलो सेकंड पॉइंट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इक्वल्स टू कितना मिला, +5। पॉइंट नंबर 3, मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है, सोचो एक सेकंड के लिए। तो 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सिल, तीनों 3 प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, सो बेसिसिटी इसकी कितनी होगी, तो बेसिसिटी यहां पे होगी 3 बेसिसिटी यानी क्या होगा, ट्राइबेसिक, अदरवाइज इसको क्या कहते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड। चलो लास्ट में आती है बॉन्ड की बात, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस और OH कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड, 1 2 3, और एक बॉन्ड मिलता है फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। हो गया कंप्लीट, यस। चलो इनके ऊपर से अब हम पायरो बनाते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे पायरो सिखाया था, क्या किया था, 2 मोलिक्यूल्स ले लिए थे, वाटर रिलीज किया था, सेम मेथड यहाँ पे। तो पहले तो मैंने लिख दिया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। चलो क्या करना है, इनके 2 मोल्स लेने हैं, तो चलो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी बताता हूं कैसे बनता है। माइंड में सोचो, इनके 2 मोल, हाइड्रोजन कितने हैं 6, फास्फोरस कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 8, उसमें से माइनस वाटर यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को कम करो, तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 6 थे, 2 चले गए 4, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 7। तो ये हुआ पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। इजी है। चलो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके ऊपर से ही बनाना सिखाता हूं। ऐसे 2 स्ट्रक्चर को यहां पे बना लो, पहले ध्यान से बनाना स्ट्रक्चर। देखो 3 OH, 1 2 और 3, सेम स्ट्रक्चर यहां पे, ऐसा मिरर इमेज, सेम मिरर इमेज बना दिया। बोलो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, एक फॉस्फोरिक एसिड में से OH और दूसरे में से H चला गया, बाकी क्या बचा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से दोनों को जोड़ दो, ऐसे हो गया स्ट्रक्चर। इजी है। चलो इनकी बात आती है, इनकी बेसिसिटी। तो देखो 1 2 3 4, बेसिसिटी क्या होगी इनकी, 4 होगी। चलो प्रिपरेशन, तो इसका प्रिपरेशन तो बहुत इजी प्रिपरेशन है। क्या किया हमने, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, हीट किया। तो किसको हीट किया, फॉस्फोरिक एसिड को। तो लिख सकते हैं H3PO4 हीट माइनस वाटर 2 मोल्स, बाकी बचा H4P2O7। क्लियर। चलो बॉन्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस और OH कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड है फास्फोरस ऑक्सीजन। और फास्फोरस डबल ऑक्सीजन कितने हैं, 2, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2। तो ये था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलो ऑक्सीडेशन नंबर हमने नहीं निकाला, चलो निकाल देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, हाइड्रोजन का +1, 7 2 जा -14, इनका +4, कितना बचा, -10, सामने चला जाएगा यानी होगा +10, +10 डिवाइडेड बाई 2 यानी +5। तो चलो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इक्वल्स टू +5। चलो इसमें भी +5 है, इसमें भी क्या है, +5 है। अभी ऐसा एक ऑक्सो एसिड लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होगी, और उनको हम क्या कहेंगे, हाइपो कहेंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। पहले तो नेम लिख दिया हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। चलो सेकंड चीज अपनी क्या आती है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में क्या करना है, इनके ऊपर से ही लिखेंगे, यहां से एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये ऑक्सीजन कम हो गया, तो बाकी क्या बचा, H4P2O6, बस हो गया। यही स्ट्रक्चर कॉपी करो, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
फिर जो भी चीज है एज इट इज OH 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 और OH हो गया कंप्लीट। बॉन्ड के बारे में लिख सकते हैं, इनका प्रिपरेशन पहले लिख देते हैं। तो देखो प्रिपरेशन में क्या करेंगे, चलो पहले प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में हम यहां पे लेते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस अल्कली, रेड फॉस्फोरस प्लस अल्कली प्रिपरेशन। फिर आती है बॉन्ड की बात, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है POH, 2 बॉन्ड है यहाँ पे P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 बॉन्ड है फॉस्फोरस बॉन्ड फॉस्फोरस। बेसिसिटी 1 2 3 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर बेसिसिटी इक्वल्स टू 4। ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे +5 यहाँ पे +5, इसका लेस देन +5 होना चाहिए। चलो ऑक्सीजन का कितना है -2, हाइड्रोजन +1, टोटल कितना हुआ -12 +4 कितना बचा -8, सामने गया तो +8 डिवाइड में 2, फॉस्फोरस 2 है इसलिए, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला +4। कंप्लीट लिख लो 3। टोटल कितने ऑक्सो एसिड देखे हमने 6। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो हो गया बच्चों। फिर लास्ट टेबल में देखो कौन सा एसिड दिया है, तो दिया है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों कैसे बनेगा, तो फॉस्फोरिक एसिड आप जानते हो H3PO4, इसके N मॉलिक्यूल्स ले लो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और यहां से -N मोल वाटर रिलीज होगा। चलो बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन थे कितने 3, चले कितने गए 2, बाकी बचा एक हाइड्रोजन। फॉस्फोरस एक ही है, ऑक्सीजन 4 थे, एक चला गया 3। ये हुआ n टाइम, जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा उनमें n टाइम इनका रिपीटेशन होगा और वो एसिड को हम कहते हैं पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इनके ऊपर से मैं बनाना सिखाता हूं आपको, देखो पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसको बार बार रिपीट करना है। पहले तो आपको ये तो स्ट्रक्चर मालूम ही है कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH, तो एक OH रहेगा ऐसे, फिर यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, फिर से यहां फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, फिर से यहां पे ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, बस कंटिन्यू है यही चीज। क्लियर। देखो अभी रिपीटिंग यूनिट की बात आती है, तो ये जो सर्टेन पार्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है HPO3, तो ये जो पार्ट है उसे कहते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड और ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड। नाउ एक अनदर स्ट्रक्चर है, वो है साइक्लिक फॉर्म में, तो यहां पे पहले नेम लिख देता हूं उसका, साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो यानी साइक्लिक रिंग होगी, ट्राई ट्राई यानी ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स, यहां पे N है इसकी जगह पे 3 लेने हैं और फॉस्फोरिक एसिड। तो चलो समझाता हूं कैसे करेंगे। तो ये फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, यही फॉस्फोरस के पास ऑक्सीजन, देखो H तो HPPO3, ये 1 मॉलिक्यूल, ऐसा सेकेंड मॉलिक्यूल ले लो। चलो यहां पे लिखते हैं P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और बॉन्ड ऑक्सीजन, सेकेंड हुआ। ऐसा सेम मॉलिक्यूल तीसरा ले लो, P बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, 1 2 3, इसको ऐसे जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक फॉर्म। तो ये है साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। चलो इसमें बॉन्ड की बात करते हैं, तो फॉस्फोरस और OH बॉन्ड 1 2 3, सभी बॉन्ड 3 हो गए। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3, सभी बॉन्ड यहां पे आप कैलकुलेट करना 3 मिलेंगे। तो ये था ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर। अभी एक लास्ट मुझे एक रिएक्शन आपको बतानी है,
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो यहां पे लिख रहा हूं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का अर्थ होता है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज होना। तो यहां पे अपने पास एग्जांपल है H3PO3 जिनका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होके H3PO4 प्लस फॉस्फीन मिलता है। चलो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आगे हमने निकाली थी, इनका -6 इनका +3 यानी इनका मिला +3। चलो इनका कितना मिला था +5 और इसका अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन +1 तो फास्फोरस -3। तो देखो +3 में से बना +5 यानी एक बार हुआ ऑक्सीडेशन और एक बार कम हुआ यानी हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। और एक मुझे बताना था आपको लास्ट रिएक्शन कि जो एसिड में P बॉन्ड H नंबर मोर, तो वो एसिड कैसा होगा, मोर रिड्यूसिंग। और यहां पे मोर रिड्यूसिंग में अपना एक ही एसिड है H3PO2 जिनके स्ट्रक्चर में 2 pH बॉन्ड हमने दिखाए थे। तो ये एक सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसको सिल्वर में रिड्यूस करता है। तो पढ़ लेना ऑक्सो एसिड, इनके स्ट्रक्चर्स बोर्ड में खास प्रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।